अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। और फतावा करामात गौसिया के टाइटल से और इन तीनों मकालजात में मेरे सय्यदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने बिलखुसूस कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई। 28वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के टाइटल से जो रिसाला है, मकाला है आला हज़रत का, बड़ा जामे और इंतहाई मुख्तसर, इसमें सय्यदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह पे गुफ्तगू फरमाते हुए फरमाया कि अकीदा वो चीज है जिसका इत्क़ाद और मदार सुन्नियत पर है। सुभान अल्लाह। और इसके मुआरिज़ व मुखालिफ निरी गुमराही है, ज़िलालत है, जहालत है। और गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान उन उमूर में शामिल नहीं है कि अगर कोई इसका इनकार कर दे तो हम उसे अहले सुन्नत से खारिज नहीं समझते, मगर ये बात ज़हन में रखें कि खुसूस का इनकार नुसूस की तरफ ले जाता है। वाह वाह क्या बात है। और अब्दुल कादिर का इनकार कादिर मुतलक के इनकार की तरफ ले जाता है। इसलिए बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द सफ़ा 963 किताब रका के बाब तवाज़ो शेख अबुल हसन शाज़ली डिस्टर्बेंस मुझे बड़ी सख्त होती है। भेज दस्तगीरा तवज्जो है आपकी, तवज्जो कीजिएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत सैयद शेख अबुल हसन अली शतनूफी रहमतुल्लाह अलैह इतनी बुलंद पाया हस्ती है कि इमाम ज़हबी जैसे फन्ने रिजाल के इमाम भी इनके शागिर्द हैं। और फिर जो बहजतुल असरार है, इस बहजतुल असरार का तारुफ क्या है? सय्यदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ के 28वीं जिल्द तर्दुल अफ़ाई इनक़िमाद रफ़ रिफ़ाई के सफ़ा 374 पे फरमाते हैं कि ये बहजतुल असरार वो किताब है, वो मुस्तनद मुअतमद किताब है कि अकाबिर आइम्मा इससे इस्तिनाद करते रहे और कुतुब हदीस की तरह इसकी इजाजतें लेते रहे। और फरमाया मनाक़िब गौसियत में बएतिबारे उलुव्वे असानीद इसका वो स्टेटस है जो कुतुब हदीस में मौता इमाम मालिक का स्टेटस। और कुतुब मनाक़िब औलिया के में बएतिबारे सेहते असानीद इस किताब का वो स्टेटस है जो कुतुब हदीस में बुखारी का है। फरमाया सियासत में तो फिर भी शाज़ रिवायात हैं। फरमाया ये वो किताब है जिसमें एक भी शाज़ रिवायत नहीं। इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी के अंदर सेहत का इल्तिजाम फरमाया, जबकि इमाम शतरूफी ने बहजतुल असरार के अंदर सेहतो अदमे शज़्ज़ो वज़ का भी इत्माम फरमाया। फरमाया इसमें कोई रिवायत में सनद नहीं है, बल्कि तमाम रिवायात सही हैं और सिकर आवी है। बिलखुसूस गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ज़ाइल व मनाक़िब पे इतनी ऑथेंटिक किताब है। इमाम शतनूफी रहमतुल्लाह अलैह ने बहजतुल असरार के अंदर लिखा और मेरे सय्यदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के 28वीं जिल्द में फ़ज़ाइल व मनाक़िब के अंदर भी, तर्दुल अफ़ाई इनक़िमाद रफ़ रिफ़ाई के अंदर भी और फतावा करामात गौसिया के अंदर भी कमो बेश 5 मकामात पे आला हज़रत ने इमाम शतनूफी का ये रेफरेंस लाया। गौस पाक की शान, गौस पाक की जुबानी, हज़रत शेख अबू अली इदरीस याकूबी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, गौस पाक ने खुद फरमाया आना हुज्जतुल्लाहि अलैकुम जमीअकुम। फरमाया सुनो, अगर कोई कादरी है, नक्शबंदी है, सुरवर्दी है, चिश्ती है, शाज़ली है, रिफाई है, वो सुन ले, आना हुज्जतुल्लाहि अलैकुम जमीअकुम, मैं सब पर अब्दुल कादिर अल्लाह की हुज्जत हूं। आना नाइब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत गौसुल आजम फरमाते हैं मैं रसूलुल्लाह का नायब हूँ, ववारिसुहु फिल अर्द, मैं जमीन में रसूलुल्लाह का वारिस हूँ। वयक़ूलुल इंसु लहुम मशाइख वल जिन्नु लहुम मशाइख वल मलाइकतु लहुम मशाइख। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। हत्तर के मथे करे फेज, दस्तगीर जा डोकरा हत्ता मथे खड़ी करे, रण करे जो फेज। क्या बात है। मज़रे चिश्तो बुखारा इराक़ो अजमेर। क्या बात है। मज़रे चिश्तो बुखारा इराक़ो अजमेर। कौन सी किश्त है जहां बरसा नहीं झाला तेरा, तू है नौशाह बराती है ये सारा गुलजार लाई है फसल समन बूंद के सेहरा तेरा। जो वली कबल थे बाद हुए या सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सब गौस पाक के मुअद्दिब हैं। कोई एक वली ऐसा बताओ जिसकी महफिल में मेरे गौस का तज़किरा ना हो, जिसकी महफिल में गौस पाक की शान बयान न हो। इसी बहजतुल असरार के रेफरेंस 28वीं जिल्द तर्जुल अफ़ाई रहमान रफ़र भाई में हजरत सैयद आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहते हैं कि दरबार सजा हुआ है सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का। उनका एक मुरीद हजरत अबू अब्दुल्ला बताई रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक की मजलिस से उठ के जब अपने मुर्शिद गिरामी के मुर्शिद में आए तो सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा किधर से आ रहे हो? कहा गौस पाक की बारगाह से। कहा गौस पाक की शान मुझे भी सुना। क्या बात है। जब शान सुनाना शुरू की एक खलीफा बाहर से आया सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का, देखा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की शान बयान हो रही। कहा चुप कर, यहाँ इस महफिल में मेरे मुर्शिद सैयद अहमद कबीर रिफाई के अलावा किसी की शान बयान नहीं हो सकती। ये बात करने की देर थी सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी गजब की नजर उस पर डाली कि वहीं मर गया। जब मजलिस बर्खास्त होने लगी, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इमाम शतनूफी जैसे इमाम बहजतुल असरार के अंदर लिखता है। और मेरे इमाम सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़ियशीब की 28वीं जिल्द तर्जुल अफ़ाई रहमान रफ़र रिफाई के अंदर ये रेफरेंस कोट करते हैं कि सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने जिसको गौस पाक की शान अच्छी न लगे, फरमाया जिसको गौस की शान अच्छी न लगे उसका मर जाने पे। हत्तर के मथे करे रण करे जाओ भेज दस्तगीर। हत्तर के मथे करे दस्तगीर जा गुलामो वेटे पीठे लबई हथ मथे खड़ी करे जाओ। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुन लो, जो बगदाद जाए वो गौस पाक की बारगाह में हाजिरी जरूर दे। कोई वली भी हो गौस पाक की बारगाह में हाजिरी दिए बगैर वापस आ जाए, अल्लाह उसकी विलायत को छीन लेता। क्या बात है। क्या बात ये है। स्टेटस है गौस पाक। हजरत सुल्तान बहु जैसी हस्ती हैं। आपको तो आप सब जानते हैं। आप तो यहाँ तक चले गए, फरमाया गौस पाक की शान तो बहुत बुलंद है, गौस पाक की शहर के तज़किरे करना वलियों का तरीका है। अगर आप इजाजत दें तो पढ़ दूं। क्या बात है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना आपकी? सुभान। बगदाद शहर दी की ये निशानी। यार ये आप क्या कर रहे हैं इसको? बगदाद शहर दी की ये निशानी, ऊंचियां लंबियां चीड़ा हो तन
पुरजे जिमें दर्जी दिया लीरा हो इन लीरा दी रियासते मुराकबे मुशाहिदे भी किए, फिर वापस पलट के जामिया निजामिया में 33 साल मसनदे तदरीस में बैठेंगे। सुबह से लेके जोर तक कुरान भी पढ़ाया, तफसीर भी पढ़ाई, हदीस भी पढ़ाई, फिक्र भी पढ़ाई, उस दौर के मुरव्वजा तमाम उलूम भी पढ़ाए और जोर से असर तक बच्चों को कुरान भी पढ़ाया। दिन ऐसे गुजरते हैं और रात हजरत अब्दुल हक मुद्दसी देलवी इखबार उल अखयार में लिखते हैं कि रातें कैसे गुजरती हैं। और जनाबे वाला हजरत इमाम अब्दुल वहाब शौरानी वो भी तबकातुल कुबरा के अंदर लिखते हैं कि इमाम अबुल फतह हरवी फरमाते हैं मैं 40 साल गौस पाक की नौकरी में रहा, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 15 साल तक गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बराबर हर रात कुरान मजीद नफलों में खत्म किया है। दिन ये हैं, रातें ये हैं, मुझे तो है, मुझे बताओ